हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडनॉक में प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू PSSR। ये क्या है कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट PSSR, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। तो हम एडनॉक के हवाले से बात करेंगे। तो प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू क्या है कि ये एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जो हमें प्रोवाइड करता है, एश्योरेंस कर देता है, यानी हमें कॉन्फिडेंस देता है कि जो भी फैसिलिटीज़ को मॉडिफाई किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, वो अकॉर्डिंग द रिलीवेंट जो 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 भी डिजाइन स्पेसिफिकेशन है इसके हिसाब से उसको क्लियर बनाया गया है, उस प्रोसेस को बनाया गया है। तो ये है प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। अभी हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब जब द ऑब्जेक्टिव द PSSR प्रोसेस, अभी हम जैसे कि हमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन में जो इक्विपमेंट है वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, हजार्ड एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट, इसके लिए हम PSSR रिव्यू करते हैं ताकि जो भी हजार्ड है उसके अंदर, जो भी रिस्क है उसके अंदर, उसको हम जान सकें और उस हजार्ड्स को निकालने की, ख़त्म करने की कोशिश करें या रिस्क लेवल को मिटिगेट करने की कोशिश करें। ये इसीलिए हमें हजार्ड एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जो जो भी चेंजेज हुआ है उस चेंजेज के बाद द सिचुएशन हैज़ बीन चेंज्ड। अभी क्या है सिचुएशन, पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, इसलिए उसमें कुछ रिस्क बढ़ गया होगा। तो उस रिस्क लेवल को कैसे कम करना है, इसके लिए PSSR हम लोग करते हैं। अभी देखिए कि HSE ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस, इंटरफेस, कोऑर्डिनेशन एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स, ये सब चीज़ों को देखना है कि ये सही जगह पे है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं, यानी हमें जितना चाहिए उतना है कि नहीं, और जिस लेवल में हमने रखा था उस लेवल में है कि नहीं, या उससे कुछ डेविएशन हुआ है, कुछ हट गया है, इसलिए उसे देखा जाता है। ये भी कंफर्म करना है कि जो निसेसरी ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग देना है, यानी पहले जो मॉडिफाई हुआ उसके पहले कुछ और सिचुएशन था, मॉडिफाई के बाद कुछ और सिचुएशन हुआ, तो वो निसेसरी जो ट्रेनिंग है जो मॉडिफाइड के बाद, वो ट्रेनिंग रिलेवेंट पर्सनल जो लोग उसके अंदर काम करने वाले हैं उनको दिया गया है कि नहीं, ये चीज़ है PSSR एडनॉक के अंदर। ये एडनॉक का जो प्रोसीजर है ये है। अभी एडनॉक के अंदर PSSR क्या है, ये हम लोग को फाइनल चेकअप, जो फाइनल हम चेक करते हैं, वो फाइनल चेक हमें बताता है कि जो मॉडिफाई हुआ है या न्यू इक्विपमेंट भी हम लोग या फैसिलिटीज लगाया है, न्यू इक्विपमेंट लगाया है, तो कंफर्म करने के लिए कि ये HSE एलिमेंट के हिसाब से एड्रेस है कि नहीं, और ये सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं। जो फैसिलिटी है बिफोर स्टार्टअप हम लोगों को जानना है कि ये हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं, हम उससे मुतमईन है कि नहीं कि जो काम हुआ है वो एज पर डिज़ाइन, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर स्टैंडर्ड हुआ है कि नहीं, या उसके अंदर कोई डेविएशन है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा चेंजेज हुआ है जो हमारा ड्राइंग नहीं बता रहा है, हमारी डिज़ाइन में नहीं है। क्योंकि उससे होता क्या है कि जब ये डिज़ाइन के हिसाब से नहीं काम होगा तो फ्यूचर में जो लोग भी काम करेंगे उनके लिए रिस्क लेवल हाई हो जाएगा। इसीलिए तो एडना के अंदर नॉर्मली PSSR जो 3 टाइप से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, 3 टाइप्स एडनॉक के अंदर, ये एडनॉक का है। प्रोजेक्ट PSSR, यानी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद PSSR करना पड़ता है ताकि वो प्रोजेक्ट जो हमने किया है उस प्रोजेक्ट में जो ड्राइंग है, जो डिज़ाइन है, उसके हिसाब से कोई चेंजेस तो नहीं है, एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मैनेजमेंट जो ऑफ चेंज जो है MOC, इसके ऊपर मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है। वो मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ये सिर्फ आदमी नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज में मटेरियल्स होता है, इक्विपमेंट होता है, पर्सनल होता है, ये सारी चीज़ें, जो भी न्यू मॉडिफिकेशन, डिज़ाइन चेंजेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। तो ये अगर ऐसा है तो ये एक उसका दूसरा स्टेज है PSSR के लिए। जो भी मॉडिफिकेशन PSSR में जो हुआ है वो PSSR के जरिए हमें कंफर्म होगा। एक टर्न डाउन PSSR, जो हमारा प्लांट शट डाउन करते हैं, टर्न डाउन करते हैं, यानी पूरा प्लांट के अंदर जो भी हम शट डाउन करके फिर से उसको
क्लीन करते हैं, जहाँ मैंने जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कुछ मॉडिफाई करना है मॉडिफाई किया, या कुछ ऐड करना है, कुछ निकालना है, क्लीनिंग है, ये सारी चीज़ें टर्न राउंड के अंदर आती हैं, जो जनरल टर्न राउंड होता है। तो उसमें PSSR को रिव्यू करना है। तो ध्यान में रहे, जब ये हम रिव्यू करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि ये कैसा काम हुआ है। अब हम कुछ अपनी जनरल जानकारी के हिसाब से हम बात कर लेते हैं कि इसमें जब, जैसे मैंने बताया, पोटेंशियल 1000 देखता है, इसमें एक चेक लिस्ट होता है, और चेक लिस्ट के हिसाब से हम चेक करते हैं कि इसमें से कि क्या क्या था और क्या ऐड हुआ है, और उसको कैसे हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे। ये कमीशनिंग, नॉर्मली ये कमीशनिंग के पहले एक हम लोग इसको करते हैं, जो बिफोर कमीशनिंग ए न्यू फैसिलिटी इंस्पेक्शन कंडक्ट PCSSR हम लोग करते हैं। जो सेफ्टी मैनेजमेंट है वो एड्रेस करता है कि सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं बिफोर स्टार्टअप। सिस्टमेटिक रिव्यू है, हम अगर रिव्यू नहीं करेंगे, डिजाइन कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन जो भी है, हम अगर रिव्यू नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर में। अब हमें एक वेरीफाई करना है कि और रिलेवेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे स्टैंडर्ड से, या जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमने अडॉप्ट किया है उससे मीट हो रहा है कि नहीं, उससे मिल रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से है कि नहीं। तो याद रखना है कि हमें डॉक्यूमेंट को हमेशा रिव्यू करना है उसके अंदर, ताकि सेफ्टी, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें हमें देखना है कि ये जो सेम प्लेस एडुकेट है कि नहीं, इन प्लेस है कि नहीं। अब हम जान लेते हैं कि थोड़ा सा ये आउट ऑफ एडनॉक है, लेकिन आपको मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ परफॉर्मिंग PSSR, इसमें बहुत सारा एडवांटेज, तो प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू का एडवांटेज बहुत सारा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इम्प्रूव सेफ्टी, जो सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, यानी आइडेंटिफाई करता है, आसेट करता है, यानी देखता है कि क्या हजार्ड्स है, क्या रिस्क है, ये चीज़ें उसमें हमें इसकी स्ट्रेंथ है, और ये हेल्प करता है कि हम कैसे एक्सीडेंट, इंजरी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, यही उसका एडवांटेज है। अभी सेकंड में हम देख लेते हैं कि मिनिमाइज्ड इक्विपमेंट डैमेज। अगर हम PSSR करते हैं तो उससे हमें क्या होगा कि इसके बाद जो भी उसमें चेंजेज होगा, उससे कोई हमारा इक्विपमेंट डैमेज तो नहीं होगा, कोई हजार्ड और रिस्क बिफोर इक्विपमेंट स्टार्टेड, या जो ऑपरेशन में हम लाएंगे तो कुछ हजार्ड बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये PSSR क्या है, ये हमें हेल्प करता है कि इक्विपमेंट, जो पोटेंशियल फॉर इक्विपमेंट डैमेज जो भी चीज़ें है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। हम तीसरे नंबर पे जाते हैं, इम्प्रूव एफिशिएंसी, यानी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाता है PSSR, जो बढ़ाता है, और ये हमें हेल्प करता है कि डिजाइन ऑफ है, या जो ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट है या प्रोसेस है, वो हमारे लिए जो लीड किया है वो लीड कर रहा है एफिशिएंसी जो हमें चाहिए, जो इंक्रीज इफिशियंसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम PSSR के बाद होती हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर खराबी थी, जो डिफिशियंसी थी, जो भी कमी थी, उसको निकाल दिया गया है। इसीलिए PSSR के बाद प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अच्छा, हम 4 नंबर पे देख लेते हैं कि इनहेंस कंप्लायंस। PSSR यह है, एक हेल्प करता है कि इक्विपमेंट या प्रोसेस जो रिलीवेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं, जो रेगुलेशन है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। ये आपको ये भी हेल्प कर सकता है कि कोई जो आपने काम किया वो आपका पिछले टाइम में जो हुआ था और आगे जो होना है वो एक्सपेंसिव नहीं हो, कॉस्टली नहीं हो, आपके ऊपर फाइन नहीं हो, लीगल इश्यूज नहीं हो। इन चीज़ों से बचने के लिए हम PSSR करते हैं। अभी आगे क्या है, 5वें नंबर पर, इम्प्रूव रेपुटेशन। ये स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन सेफ्टी टू इनहेंस ए कंपनी रेपुटेशन एंड इम्प्रूव कस्टमर एम्प्लॉई कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप समझ सकते हैं कि इससे कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है, कस्टमर्स और जो भी लोग काम करते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। PSSR हम करते हैं तो सारे लोग कंफर्म होते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा खतरा नहीं है जो हमें तकलीफ दे सके, क्योंकि उस खतरे को हमने कम कर दिया है या निकाल ही दिया है। आगे क्या बोलता है, रिड्यूस कॉस्ट। ये 6 नंबर पे है, रिड्यूस कॉस्ट, यानी बाई प्रोवाइडिंग
एक्सीडेंट यानी हमें एक्सीडेंट कोई होने वाला है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो इक्विपमेंट डैमेज होगा उसको डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए हम PSSR किए हैं। तो आगे बोलता है कि PSSR कैन हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद लॉस प्रोडक्टिविटी, रिपेयर एंड इंश्योरेंस क्लेम। इन चीज़ों से हमें बचाता है ताकि अगर हमने प्रॉपर वे में PSSR रिव्यू किया है। अभी हम समझ सकते हैं इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इसको इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन, यानी जो भी PSSR है वो हमें हेल्प करता है, जो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर हमने PSSR किया है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट का सिग्नेचर होता है और सारे लोगों को मालूम होता है, यानी कम्युनिकेट होता है कि जो स्टेक होल्डर है चाहे कोई डिपार्टमेंट है कि हम ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस को हमने कैसे बढ़ाया है। तो ये चीज़ें उसके अंदर आती है जो इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये 7वां नंबर है। ये मैंने कहीं और से अरेंज किया है, तो याद रखना है। अगला हम कोशिश करेंगे PHSER, प्रोजेक्ट हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट रिव्यू आता है, उसके ऊपर हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये आप जान लीजिए, ये एडनॉक के हवाले से ये सब कुछ था। और एडनॉक का जो उसका जो स्टैंडर्ड नंबर है HSERMST12। सो फ्रेंड्स, ये आपके ओनली आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ये चीज़ें मेरे पास हैं। अगर आपको इसमें से और भी कोई चीज़ राइटिंग में चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।